मैं अमित नौटियाल स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज है 9 फरवरी और कुछ बात आपसे आज शेयर करना चाह रहा हूं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। आज 9 फरवरी 2026 है और पिछले साल इसी दिन 9 फरवरी 2025 को हमारा श्रीमद् भागवत महापुराण और श्री हरिवंश महापुराण का यज्ञ का शुभारंभ हुआ था। क्योंकि 2024 15 फरवरी 2025 में 24 में मेरे पिताजी एक्सपायर हुए थे, तो उनकी वर्सी में हम लोगों ने सभी सारे परिवार ने मिलकर के श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन किया था। तो आज सुबह मैंने व्हाट्सएप पे कुछ अपने स्टेटस लगाए थे, जिसमें मैंने कुछ पुरानी फोटो को शेयर किया। तो वहां पर मुझे कुछ रिस्पांस मिला व्हाट्सएप पे, मुझे काफ़ी दोस्तों के रिस्पांस मिले। तो एक दो चीज़ें मुझे ऐसी लगी कि जो चीज़ें शेयर करनी ज़रूरी है। उसमें एक था कि एक दो लोगों के कमेंट्स थे, मेरे पुराने स्टूडेंट हैं, कि सर आप इतने क्या कहते हैं उसको, मतलब आप इतने ये कैसे हो गए कि भगवान को आप इतना मानने लग गए, अंधविश्वासी जिसको बोलते हैं। तो बस कहने का मतलब है कि देखो, भगवान को मानना अंधविश्वास, तो टॉपिक मेरा यही आज का कि भगवान को मानना अंधविश्वास नहीं है, लेकिन किसी चीज की अति कर देना अंधविश्वास है। ठीक है, देखो भगवान तो कण कण में निवास करते हैं। कण कण, हमने साइंस में भी पढ़ा है गॉड पार्टिकल के बारे में। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो भी हैं, ये बहुत छोटे सूक्ष्म कण होते हैं। ये भगवान तो किस में वास नहीं करते हैं। पत्थर में भी भगवान है। पत्थर, जो पत्थर रोड पे लगा हुआ है, सड़क पे लगा हुआ है, रास्ते में लगा हुआ है, और एक पत्थर वो भी है जो मंदिर के सीढ़ियों में लगा हुआ है, एक पत्थर वो भी जो मंदिर की दीवारों में लगा हुआ है, एक पत्थर वो भी जो मूर्ति बना हुआ है। बस अंतर इतना है कि मूर्ति वाले पत्थर को हमने भगवान मान लिया, और जो रोड पे लगे हुए हैं उन्हें हम भगवान नहीं मान रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा मानना ये है, भगवान कण कण में निवास करते हैं, बस थोड़ा सा जगह अलग अलग है। वो जगह थोड़ा सा अलग है कि हमारी आस्था जो जागती है, वो मंदिर में जाकर के, मूर्ति के सामने जाकर के हमारी आस्था जागती है। तो भगवान हमारी आस्था में निवास करते हैं, न कि पत्थर में निवास करते हैं। लेकिन जो पत्थर हमारी आस्था को जगा दे, वही पत्थर भगवान है। हमारे लिए वही पत्थर भगवान है। तो मेरा ये मानना है, मेरा पर्सनली मानना ये है कि लाइफ में ऊपर नीचे के दौर चलते रहते हैं। कभी किसी की लाइफ में कठिनाइयां आती हैं, कभी किसी की लाइफ में परेशानियां आती हैं, कई लाइफ को अच्छे से जीते हैं। कुछ लोगों को मैंने देखा है जो ये बात बोलते हैं कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैंने बहुत उल्टे काम किए, लेकिन जिंदगी ने मुझे हर बात संभलने का मौका दिया, मतलब उतना बुरा नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। और कई लोग बोलते हैं कि यार हमने तो कुछ भी नहीं किया था, लेकिन अच्छे काम करते थे, लेकिन थोड़ा सा जो है लाइफ जो है अच्छी नहीं चल रही है, परेशानियां ज्यादा हैं। तो ये लाइफ में परेशानियां ज्यादा हैं, ये सिस्टम जो भी सिस्टम है, ये हमारे शायद पिछले कर्म है कुछ की नहीं है, ये मैंने जानता हूँ। लेकिन ऊंच नीच का दौर लाइफ में चलता रहता है। कहीं ना कहीं यदि किसी की लाइफ में परेशानियां हैं, किसी की लाइफ में दिक्कतें हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो भगवान के कारण है, ये भगवान ने उसको परेशानियां दी हैं। या किसी की लाइफ में अच्छाइयां हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके साथ भगवान कुछ ज्यादा ही है। ऐसा नहीं है, वो हमारे अपने कर्म है, कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि तुम सिर्फ कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। फल किसी को क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, वो उनकी बात है। लेकिन कहने का मतलब मेरा है कि लाइफ में कभी ऊपर नीचे लाइफ चलती है।